नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं अंग्रेजी विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। आज के इस वीडियो में हम इंडिगो चैप्टर, जो कि क्लास 12 की पुस्तक फ्लेमिंगो में है, का हिंदी भावार्थ जानेंगे। इस वीडियो में हम शेष भाग पढ़ेंगे जो पार्ट 1 में कवर न हो सका था। आपको बता दें कि वीडियो लंबा न करने के उद्देश्य से मैंने इसे 2 भागों में बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं इंडिगो चैप्टर का पार्ट 2। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. Chided means scolded, यानी डांटा। तो गांधी ने उन वकीलों को डांटा कि वे शेयर क्रॉपर से, उन किसानों से बड़ा रकम फ़ी के रूप में एक बड़ा रकम ले रहे हैं। इतना ज़्यादा फ़ी लेने पर उन्होंने डांटा। He said, उन्होंने कहा, I have come to the conclusion that we should stop going to the law courts. उन्होंने कहा कि मैं इस निर्णय पर आ चुका हूँ, मैंने निष्कर्ष निकाला है कि हमें अब इन लॉ कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। इन केसेस को कोर्ट में ले जाने से एकदम आंशिक अच्छा होता होगा, बट कोई फ़ायदा नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन, जहाँ पर ये किसान शोषित किए जाते हैं, क्रस्ड होते हैं और भय में आ जाते हैं। लो कोर्ट्स आर यूजलेस, इसलिए ये जो लो कोर्ट्स हैं ये बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और उनके लिए वास्तविक रिलीफ, राहत तब होगी जब वह इस डर से मुक्त हो जाएं, फ्री हो जाएं। मोस्ट ऑफ द अर्बन लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स owned बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। मोस्ट ऑफ द अर्बन लैंड, जो कृषिजन्य भूमि थी चंपारण ज़िले में, वह बहुत से भागों में इनटू लार्ज स्टेट्स में बटी हुई थी, और इसके जो स्टेट्स के मालिक हुआ करते थे वह इंग्लिशमैन थे, अंग्रेज़ थे, और इनमें इंडियन काम करते थे, भारतीय, वह भी टीनेंट्स के रूप में, यानी हम जिसे किराएदार करते हैं, उन्हें काम करना होता था और फिर किराए के तौर पर उन्हें फसल देना होता था। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो व्यावसायिक फसल था, वाणिज्यिक फसल जिसका व्यापार किया जा सकता था, तो वह मुख्य फसल नील ही था। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. The landlords, यानी जो जमींदार थे, compelled का अर्थ होता है मजबूर करना। उन्होंने मजबूर कर दिया था ऑल टेनेंट्स, जितने भी किराएदार थे, यानी जो मजदूर थे, भारतीय मजदूर, उन्हें मजबूर किया था कि वो प्लांट करे, फसल लगाए। कहाँ? 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, जो उनके अधिकार में है, जहाँ वो जो उनके टेनेंट क्षेत्र में आता है, उसके 15% में वह नील की खेती करे। एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरा जो फसल है उसे रेंट के तौर पर सरेंडर कर दे, सौंप दे। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यह एक लंबा समझौता था, लंबे समय के लिए समझौता किया गया था, जिसी के तहत ये सब करना था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और बाद में, वर्तमान में, प्रेजेंटली जो ज़मींदार थे उन्होंने यह समझ लिया, लर्नड, उन्हें पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो, कृत्रिम इंडिगो को विकसित कर लिया है।
वे लोग thereupon obtain agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। तब उन लोगों ने क्या किया, लैंडलॉर्ड ने सभी किसानों से, जो टेनेंट से, जो शेयर क्रॉपर्स थे, उनसे वह समझौता एग्रीमेंट ले लिया और कहा कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, इस 15% अरेंजमेंट से मुक्त कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कंपनसेशन देना होगा, यानी कुछ जमा करना होगा, कुछ रकम, शुल्क। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वाज irksome to the peasants। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वर irksome टू द peasants। irksome का मतलब होता है चिड़चिड़ा कर देना। तो ये जो अरेंजमेंट था यह पीजेंट के लिए ठीक नहीं था, उन्हें इरिटेट कर देता था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और कई ने तो इच्छापूर्वक साइन कर लिया, हस्ताक्षर किया। दोज हु रजिस्टेड, और जिन्होंने इसका विरोध किया, इंगेज्ड लॉयर्स, उन लोगों ने वकील कर लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, जहाँ इन लोगों ने वकील किया वहीं दूसरी ओर जमींदारों ने ठग को हायर कर लिया। ठग यानी वैसे लोग जो किसी न किसी तरह से मज़दूरों का शोषण किया हो या शोषण करके अपना काम निकाल लिया हो, डरा धमका कर या फिर कोई जाल बुनकर। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। और ठीक उसी समय यह जो जानकारी थी कि सिंथेटिक इंडिगो की जो जानकारी थी वह इलिटरेट यानी निरक्षर किसानों के पास भी पहुंचा, जिन्होंने साइन किया था और अब वे अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और ठीक इसी समय गांधी चंपारण पहुँचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और उन्होंने तथ्यों को समझने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, और सबसे पहले वह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सचिव के पास पहुँचे। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, और उस सेक्रेटरी ने कहा कि वह एक बाहरी व्यक्ति को, आउटसाइडर को कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। गांधी एंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, और गांधी ने जवाब दिया कि वह कोई बाहरी नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और उसके बाद गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले। इन विच, जिसमें चंपारण जिला आता था। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी कहते हैं, चूँकि आप समझ रहे हैं कि यह जो इंडिगो है वह उस पुस्तक से ली गई है जिसे लुईस फिशर ने लिखा है, और यह गांधी जी द्वारा लिए गए इंटरव्यू, साक्षात्कार पर आधारित है। तो यहाँ गांधी जी कहते हैं, प्रोसीडेड टू बुली मी, उस कमिश्नर ने आगे उन्हें धमकाया, एंड एडवाइस्ड मी, और मुझे यानी गांधी जी को सलाह दिया, फोर्टविथ टू लीव तिरहुत, कि यहाँ से तिरहुत छोड़ दो। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी ने वह जगह नहीं छोड़ा। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, लेकिन न जाने के बदले वह मोतिहारी गए जो कि चंपारण का कैपिटल था। सेवरल लॉयर्स अकम्पनाइड हिम, यानी बहुत से वकील उनके साथ उनके साथ चले। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी भीड़
मल्टीट्यूड भीड़, ग्रीटेड गांधी, गांधी को ग्रीट किया यानी अगवानी की। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज ए हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। और फिर वह एक घर गए और उस घर को अपना मुख्यालय, कार्यालय के तौर पर मुख्यालय के रूप में यूज करते हुए उन्होंने अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसे जारी रखा। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village। और एक रिपोर्ट आई कि बगल के गांव में वहाँ के पीजेंट के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, और गांधी ने निर्णय लिया जाकर देखने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। और अगली सुबह वह हाथी के पीठ पर बैठकर स्टार्टेड आगे बढ़े, शुरू हुए गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन। उन्होंने अभी अच्छा शुरू भी नहीं किया था, यानी ज़्यादा दूर तक गए भी नहीं थे कि तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट एसपी का एक मैसेंजर, एक दूत उन्हें ओवरटेक किया और उन्हें आदेश दिया कि वे अपने टाउन वापस लौट जाएं, रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज। गांधी कंपाइल्ड। गांधी जी ने कहा, गांधी कंपाइल्ड, गांधी से जो संकलित हैं और भी चीज़ें कैरेज में थी। द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और उन्हें यह बताया गया, नोटिस दिया गया कि वह जो कुछ वह कर रहे हैं चंपारण में उसे तुरंत ही क्विट कर दें। गांधी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order। उन्होंने उस रसीद को साइन किया गांधी ने, और उन्हें लिखा उस नोटिस पर कि वह इस ऑर्डर का डिसओबे करेंगे, अवज्ञा करेंगे, इसकी आज्ञा नहीं मानेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। और उसी के प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें एक समन भेजा गया कि वो अगले दिन उन्हें कोर्ट में हाजिर होना होगा। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक। और पूरी रात गांधी जगे रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। आवाज़ आ रही है थोड़ी देर के लिए। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि वो आए अपने कुछ प्रभावकारी इन्फ्लुएंशियल दोस्तों के साथ। ही सेंट ए इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। और उन्होंने आश्रम को भी कई निर्देश भेजा। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। और उन्होंने पूरा रिपोर्ट वायसराय को भी भेजा। वायर्ड यानी तार से। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। और सुबह मोतिहारी किसानों से खचाखच भरा हुआ था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वे नहीं जानते थे गांधी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था। दे हैड मेयरली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द ऑथोरिटीज़। बस वे इतना जानते थे कि महात्मा जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं वह ऑथोरिटी के कारण ट्रबल में है, परेशानी में है। Their spontaneous demonstrations in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। Their spontaneous, उनकी जो स्वाभाविक और सहज डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था, इन थाउजेंड्स हज़ारों की भीड़ में कोर्ट हाउस के अराउंड चारों ओर। यही तो बिगिनिंग था, यही शुरुआत थी उनकी आज़ादी की ब्रिटिश के डर से।
द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। और यहाँ जितने भी अधिकारी थे वह पावरलेस महसूस कर रहे थे, शक्तिहीन महसूस कर रहे थे बिना गांधी के कोऑपरेशन के, सहयोग के। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। हालांकि उन्होंने भीड़ को संभालने में मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। वह काफ़ी नम्र थे और उनका रवैया भी दोस्ताना था। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हाइदर टू ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चनड। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। यह जो डिले था, देरी हो रही थी, उसके अगेंस्ट गांधी ने प्रोटेस्ट किया। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें वे गिल्टी थे। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, और वह इसमें शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट। उन्होंने कोर्ट को कहा इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ये जो हुआ वह ड्यूटी का कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज यानी दो कर्तव्यों के बीच में से एक कर्तव्यों का जिम्मेवारी का चयन करना। तो ऑन द वन हैंड, एक और नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। एक और तो उन्हें अपने आप को एक ऐसा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं करना था जो कि लॉ ब्रेकर हो, कानून को तोड़ने वाला। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। एक मानवता और राष्ट्रीय सेवा के रूप में, राष्ट्रीय सेवा के लिए काम करना था। विच ही हैड कम, जिसके लिए, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए हुए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। और इसी क्रम में उन्होंने जो लीव था, छोड़ देने का आदेश था गवर्नमेंट द्वारा, उसे डिसरिगार्ड किया, अवज्ञा की। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल ऑथोरिटी। ऐसा नहीं कि इस उनमें रिस्पेक्ट का वांट था, यानी उनके लॉ के प्रति आदर की कमी थी। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। लेकिन वह उनका आज्ञा मान रहे थे जो कि इस लॉ से भी हायर था, उससे ऊपर का जो हायर लॉ था, और वह था एक मानव का, और द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस जो अंतर मन की आवाज़ थी उसका। ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू। और इसके लिए उनसे पेनाल्टी मांगा गया। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर रिसेस। मजिस्ट्रेट ने घोषणा की, उन्होंने कहा कि अब वह अपना जो सेंटेंस है, जो भी एक जज क्या सुनाता है, सज़ा, तो जो भी वह सेंटेंस, जो सज़ा सुनाएंगे वह 2 घंटे बाद सुनाएंगे। 2 आवर रिसेस, 2 घंटे के ब्रेक के बाद सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। और उन्होंने गांधी को कहा कि आप बेल के लिए आवेदन दें, जो भी प्रक्रिया होती है उसे पूरा करें इन 120 मिनट्स में। गांधी रिफ्यूज्ड। गांधी ने इनकार किया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। और जज ने उन्हें रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया बिना बेल के ही। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड। और जब कोर्ट फिर से शुरू हुआ, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। कि वह कई दिनों तक अपना न्याय डिलीवर नहीं करेगा। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। हालांकि इस क्रम में उन्होंने गांधी को अनुमति दी कि वह स्वतंत्र रूप से रह सके। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। और उस समय के जो प्रतिष्ठित वकील थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरूल हक, ये सभी बिहार से वहाँ पहुँचे। दे कन्फर्ड विद गांधी। और उन्होंने गांधी के साथ विचार विमर्श किया, मंथन किया। What would they do if he was sentenced to prison? वे लोग क्या करेंगे अगर गांधी को जेल हो गया? गांधी आस्क्ड। गांधी ने पूछा। Why? क्यों? द सीनियर रॉयल रिप्लाइड। सीनियर वकील ने जवाब दिया। They had come to advise and help him. वे लोग यहाँ सलाह देने और सहायता करने आए थे। If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. अगर वे जेल चले जाते हैं तो फिर वह किन्हें एडवाइस देंगे? वे तो घर जाएंगे।
व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर से होने वाले अन्याय का क्या? गांधी डिमांडेड, गांधी ने यह बात कही। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, और लॉयर्स ने कंसल्ट किया, विमर्श किया। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। अपशॉट का अर्थ होता है परिणाम। तो राजेंद्र प्रसाद ने जो वो कंसल्टेशंस हुआ, जो मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ, उसके परिणामों को रिकॉर्ड किया। दे थॉट, उन लोगों ने सोचा, एमंगस्ट देमसेल्व्स, हम लोगों के बीच, दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, गांधी एक पूरी तरह से अजनबी हैं, स्ट्रेंजर हैं। एंड येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, और वे इन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं। इफ़ दे on the other hand, being not only resident of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants, और वहीं वे लोग जो कि इसी पड़ोस के ज़िले के हैं और वे अपने आप को क्लेम भी करते हैं कि वे इन पीजेंट्स की, किसानों की सेवा करते हैं, शुड गो होम, उन्हें घर जाना चाहिए। इट वुड बी शेमफुल डिस्टर्शन, यह तो एक शेमफुल, शर्मनाक परित्याग होगा, डिजर्शन होगा। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि वकील सोचते हैं कि गांधी जो कि एक अजनबी व्यक्ति हैं, बावजूद वे इन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर जो वकील यही पड़ोस के ज़िले के हैं, आसपास के हैं, बिहार के हैं, और वे अपने आप को एक किसानों का सेवक के रूप में भी अपने आप को क्लेम करते हैं, दर्शाते हैं। तो क्या उन्हें अब घर जाना चाहिए? अगर वह परित्याग करते हैं, किसानों को छोड़कर जाते हैं, तो यह जो डिजर्शन है यह काफ़ी शर्मनाक होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। फिर उसी विचार विमर्श के अनुसार अकॉर्डिंगली वे लोग वापस गांधी के पास गए और उन्हें कहा कि वे लोग तैयार हैं, पूरी तरह तैयार हैं जेल जाने को। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, और यह जो बैटल था, बैटल मीन्स होता है युद्ध, तो यह जो बैटल था, युद्ध था, चंपारण का, वह जीत लिया गया। ही एक्सक्लेम्ड, और वह विस्मित हुए। देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और उसके बाद उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया और फिर ग्रुप में डिवाइड किया। डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स मतलब जोड़ों में डिवाइड किया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और इस सभी में ऑर्डर लिखा हुआ था। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. और कई दिन बाद गांधी ने एक लिखित पत्राचार प्राप्त किया जिसमें मजिस्ट्रेट उन्हें इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोविंस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस ने ऑर्डर दिया है कि यह केस ड्रॉप हो जाएगा, इसे ड्रॉप करना है, बंद करना है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और यह जो सिविल डिसओबीडियंस है यह जीता पहली बार आधुनिक भारत में। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmer. अब गांधी और अन्य जो वकील थे, अब उन्होंने प्रोसीड किया, आगे बढ़ा कि एक गहन जांच की जाए, फार-फ्लंग इंक्वायरी, जो भी शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेज हैं किसानों के। यानी अब उन लोगों ने यह डिसीजन लिया, यह निर्णय लिया और आगे बढ़ा
कि जो भी शिकायतें हैं किसानों की उस पर एक गहन जांच करवाई जाए। Deposition by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidences। और जो भी डिपोजिशन है, जो भी उनकी शिकायतें हैं, लिखित शिकायतें हैं, वो सब लिखित शिकायतें किन की? उन 10,000 किसानों की, 10,000 पीजेंट्स लिखे गए, और एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंसेस, और जो भी अलग अलग जो भी एविडेंस थे, गवाह थे, जो भी एविडेंस थे, उन पर एक अलग से नोट्स तैयार किया गया। डॉक्यूमेंट्स वेर कलेक्टेड, और उन डॉक्यूमेंट्स का, उन दस्तावेजों का संग्रह किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वीवमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। और पूरा एरिया जो है वहाँ एक्टिविटी शुरू हो गई इन इन्वेस्टिगेशंस की, जांच की। साथ ही साथ एक जोरदार प्रोटेस्ट भी होने लगा, प्रदर्शन होने लगा जो लैंडलॉर्ड थे उनके द्वारा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन जून, यानी जून में, गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और गांधी को समन किया गया एडवर्ड गेट के पास, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट, वहाँ पहुँचते उससे पहले ही मेट लीडिंग एसोसिएशंस एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। उसके बाद जो भी उनके एसोसिएट्स थे, उनके साथ चलने वाले थे, लॉयर्स थे जो उनका साथ दे रहे थे, उन सभी के साथ उन लोगों ने एक योजना बनाई, डिटेल्स में एक योजना बनाई कि तब क्या होगा अगर वह वापस न लौटे। गांधी had 4 protracted interviews with the lieutenant governor who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation। और फिर गांधी जी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर की लंबी साक्षात्कार हुआ, 4 साक्षात्कार हुआ, और उसका परिणाम यह आया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑफिसर, एक अधिकारी को नियुक्त किया जो इंक्वायरी करेगा, जो जांच करेगा, शेयर क्रॉपर्स की स्थिति का जायजा लेगा। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट। और एक कमीशन बना। यह कमीशन कैसे कंसिस्ट था, इसका गठन कैसे हुआ था? इसमें लैंडलॉर्ड्स भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, सरकारी अधिकारी, और गांधी भी थे जो कि इकलौता रिप्रेजेंटेटिव थे किसानों के। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits। गांधी जी चंपारण में ही रहे, हालांकि कुछ के लिए दौरान, फिर उसके बाद शॉर्टर विजिट में, यानी थोड़ा आते जाते रहे, लेकिन वह वहीं चंपारण में ही रहे। The visit, undertaken causally on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life। हाँ, द विजिट, यह जो विजिट था वह अंडरटेकन किस के तहत हुआ था? ऑन द इंट्रीटी। इंट्रीटी का अर्थ होता है विनती, जो विनती की गई थी, एक विनती द्वारा। किसकी विनती थी? ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, एक अशिक्षित किसान के द्वारा। इन द एक्सपेक्टेशन, इस आशा में, दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि वह कुछ दिनों के लिए रहेंगे। बट ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लेकिन
उन्होंने लगभग 1 साल, गांधी जी का जो 1 साल था वह कंप्लीट किया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. अब जब ऑफिशियल इंक्वायरी होने लगी तो हम और कई एविडेंस आए जो कि प्लांटर्स यानी जो लैंडलॉर्ड थे उनके अगेंस्ट में। एंड व्हेन दे साव दिस, और जब उन लोगों ने देखा तो वह सहमत हुए इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक तौर पर टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स कि वे रिफंड कर देंगे, जो भी रकम होगा वह वापस कर देंगे किसानों को। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन कितना वापस करें? दे आस्क्ड गांधी जी, उन लोगों ने जो लैंडलॉर्ड्स थे उन लोगों ने गांधी से पूछा। दे थॉट he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. They thought यानी उन लोगों ने सोचा, लैंडलॉर्ड ने जो ज़मीन के मालिक थे उन लोगों ने सोचा कि गांधी जी पूरा पेमेंट की बात करेंगे, पूरा पैसा वापसी की बात करेंगे, पूरा रकम वापसी की बात करेंगे, जो कि उन लोगों ने धोखे से अवैध तरीके से छीना है और लिया है इन शेयरक्रॉपर से। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने मात्र 50% हिस्सा मांगा, रकम मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेबर्ड J.Z. Hodges, ब्रिटिश। एडमेंट का मतलब होता है अटल, और ये ऐसा लगा जैसे वह अटल रहेंगे उस चीज़ पर। यह कौन लिखता है? J.Z. Hodges, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो कि मिशनरी आप जानते ही हैं, मिशनरी मतलब जहाँ प्रचार के लिए, ईसाई के प्रचार के लिए जगह जगह मिशन खोला जाता था, अभी भी है, खोला जाता है। तो उसी मिशन में ब्रिटिश मिशनरी जो कि चंपारण में था, उसके J.Z. Hodges थे, उन्होंने इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, काफ़ी ध्यान से देखा, पूरे एपिसोड को देखा, इंटायर एपिसोड को, और उन्होंने ये कहा, थिंकिंग probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word. और फिर क्या हुआ कि जो भी प्लांटर्स थे उन्होंने ऑफ़र किया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, उन्होंने ऑफ़र किया कि वह 20% ही वापस करेंगे, रिफंड करेंगे। और यह आश्चर्य की बात थी कि मिस्टर गांधी ने टूक हिम एट हिज वर्ड, उन्हीं के बातों को ले लिया, उन्हीं की बातों पर सहमति जताई, और इस तरह जो वह डेडलॉक था वह ब्रेक हो गया। This settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. गांधी जी ने इस मामले को एक्सप्लेन किया, इस मामले को एक्सप्लेन करते हुए कहा, पूरा वर्णन करते हुए कहा कि जो अमाउंट उन्हें वापस मिलने वाला है, जो होगा, वह कोई मायने नहीं रखता, वह उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फैक्ट यह है कि लैंडलॉर्ड ने ऑब्लाइज कर लिया, इस बात को माना कि वह उनके भाग का जो मनी है, पैसा है, वह उसे सरेंडर करेंगे, और पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, उनके अहंकार की भी बात थी, टूटने की बात। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वेर कंसर्न्ड, और इसलिए जहाँ तक कि किसानों की बात थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स एबव द लॉ, जो प्लांटर्स थे वे अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करते थे जैसे वह कानून से भी ऊपर हैं या फिर कानून के लॉर्ड हैं।
नाउ द पीजेंट साव दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। अब पीजेंट्स किसानों ने देखा कि उनके पास अधिकार भी हैं और उन्हें डिफेंड करने वाला भी है, डिफेंडर्स है। ही लर्नड करेज, और उनमें साहस आया, वो अब अपने आप को साहसी महसूस किया। पहले से इस घटना ने उन लोगों में करेज भर दिया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और ये जो घटनाएं थी उन्होंने गांधी जी का जो पोजीशन था, जो स्थिति थी, उन्हें और भी जस्टिफाइड कर दिया। विदिन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स एबंडन्ड देयर स्टेट, और कुछ ही वर्षों में जो वे प्लांटर्स थे उन्होंने अपने अपने जो भी उनके स्टेट्स थे, जो भी संपत्ति थी या कहें कि वह ज़मीन थी, उसे यूं ही छोड़कर चले गए, खाली छोड़कर, एबंडन। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो बाद में फिर रिवर्ट हो गया, किसानों के पास आया। और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और उसके बाद मतलब क्रमशः ये जो इंडिगो का नील शेयर क्रॉपिंग जो था यह गायब हो गया, समाप्त हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी ने कभी भी इस बात पर जोर नहीं दिया, इस बात पर नहीं दिया कि वे जोर दिया कि वह बहुत लार्ज, बहुत बड़े दायरे में राजनीतिक और आर्थिक सॉल्यूशन करेंगे, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. और उन्होंने देखा, हिसाब जो कल्चरल था, सांस्कृतिक था, सामाजिक जो पिछड़ापन था, बैकवर्डनेस था चंपारण के गाँवों में, तो उन्होंने कुछ करना चाहा और वो भी तत्काल, इमीडिएटली। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, और उन्होंने शिक्षकों से अपील किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज ए डिसाइपल। एक महादेव देसाई और दूसरे नरहरि पारिक, जो कि अभी अभी नए नए शिष्य ही हुए थे गांधी जी के, जुड़े ही हुए थे उनसे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और ये काम शुरू किया। सेवरल वॉलंटियर का मतलब जो आप मतलब ऐसा प्रतिनिधित्व किया, इसमें क्या होता है कि अगर आप काम करते हैं तो एक ऑनररी तरफ होता है, आपको कोई सैलरी नहीं मिलता है, तो ठीक उन लोगों ने ऐसा शुरू किया। सेवरल मोर कैम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे कई और आए, कुछ बॉम्बे से, कुछ पूना से, या फिर दूसरे भाग से। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। देवदास, जो कि गांधी के सबसे छोटे बेटे थे, वह भी वहाँ आश्रम से पहुँचे, और ऐसा ही मिसेस गांधी ने भी किया, यानी गांधी जी की पत्नी ने। प्राइमरी स्कूल्स वेर ओपनड इन 6 विलेजेज, और 6 गाँव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबाई टाउट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और कस्तूरबाई वाइफ ऑफ गांधी, उन्होंने सिखाया आश्रम के रूल्स को, नियमों को, साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वच्छता को, और फिर कम्युनिटी सैनिटेशन को, यानी सामुदायिक स्वच्छता को। हेल्थ कंडीशंस वेर मेजरेबल, यहाँ जो हेल्थ जो कंडीशन था, या हम क्या बोले हैं, हेल्थ को जो स्वास्थ्य स्थिति थी वह काफ़ी चिंताजनक थी, खराब थी, मिजरेबल थी। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ्स, और गांधी ने एक डॉक्टर उन्हें गांधी जी को मिला जो कि वॉलंटियर तौर पर 6 माह के लिए सर्विस दिया। 3 मेडिसिन्स वेर अवेलेबल, वहाँ 3 तरह के मेडिसिन्स उपलब्ध थे। कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, हाँ, एक कैस्टर ऑयल, कुनेन, और फिर एक मलहम सल्फर का। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल,
वह व्यक्ति जो भी अपने कोटेड टंग में कोई यानी जीभ में कोई परेशानी हो, या हम कोटेड को क्या बोले, छाला पड़ा हुआ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो अपनी जीभ पर, तो उन्हें कैस्टर ऑयल का डोज दिया जाता था ठीक करने के लिए उन लोगों की जीभ को। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनिन, और जिन्हें मलेरिया बुखार रहता उन्हें कुनिन दिया जाता, और साथ ही कैस्टर ऑयल यानी कुनिन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस रिसीव्ड, और जिन्हें स्किन से रिलेटेड जैसे त्वचा का फटना या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती, तो फिर उन्हें ऑइंटमेंट जो मलहम है वो और कैस्टर ऑयल दिया जाता। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लॉथ्स, और गांधी जी ने नोटिस किया, देखा कि ये महिलाओं के जो क्लॉथ थे, जो वस्त्र थे, वह गंदे थे। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, और उन्होंने कस्तूरबाई को कहा कि वे उनसे इनके बारे में बात करें, यानी वहाँ की महिलाओं से उनके गंदे कपड़ों के बारे में बात करें। वन वुमेन टू कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, और एक औरत कस्तूरबाई को अपने घर हट या झोपड़ी, अपनी झोपड़ी में ले गई और उनसे ले गई और फिर उन्होंने दिखाया और कहा, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स, देखो हमारे यहाँ कोई बक्सा नहीं है और न ही कपबोर्ड है वस्त्र रखने के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, और मेरे पास मात्र एक यही साड़ी है जो मैं पहनी हुई हूँ। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण में वह काफ़ी दिन तक रहे, मतलब एक लंबा स्टे किया उन्होंने, बहुत देर तक वहाँ रहे। गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस, बावजूद वहाँ रहने के बावजूद उन्होंने दूर से ही आश्रम पर नज़र बनाए रखा। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, और वह रेगुलर नियमित तौर पर उन्होंने दिशा निर्देश मेल के ज़रिए भेजता रहा। मेल यह ईमेल नहीं जो अब आज के दौर में यूज़ किया जाता है, मेल यानी वो डाक से पत्राचार किया गया। एंड आस्क फॉर फिनेंशियल अकाउंट्स, और जो भी वित्तीय लेखा जोखा होता था आश्रम से संबंधित, वह भी मंगाया जाता और उसका भी अध्ययन करते, उस पर नज़र बनाए रखते। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज, और फिर एक बार उन्होंने जो भी रेजिडेंट्स थे, वहाँ के निवासी थे, उन्हें कहा कि अब जो लेट्रिन का पुराना ट्रेंच है, गड्ढा है, वह भरने का समय आ गया है, वह भर जाएगा। डिग न्यू वंस अदरवाइज डिग न्यू वंस, तो ऐसे में नया गड्ढा खोदें, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करते हैं द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, तो क्या होगा, जो पुराना ट्रेंच है, जो गड्ढा है, वह स्मेल खराब बदबू देना शुरू कर देगा। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, और यह चंपारण का जो एपिसोड था, यह पूरा मामला था, वह गांधी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आ गया, उसने एक नई मोड़ दी। What I did, मैंने क्या किया। He explained, उन्होंने इसकी व्याख्या की, वर्णन किया। Was a very ordinary thing, जो मैंने किया वह एक साधारण चीज़ थी। I declared that the British could not order me about in my own country, और मैंने इसे डिक्लेयर किया, घोषणा की कि ब्रिटिश अब ऑर्डर नहीं दे सकेंगे हमारे ही कंट्री में, मुझे मेरे ही कंट्री में। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. लेकिन चंपारण did not begin, वह शुरू नहीं हुआ as an act of defiance, यानी किसी अवज्ञा के कारण यह शुरू नहीं हुआ।
ऐसा नहीं कि सरकार की अवज्ञा की गई हो, किसी भी नियम कानून की अवज्ञा करके इसकी शुरुआत की गई हो। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। यह विकसित हुई प्रयास से, प्रयास यह कि भारी संख्या में जो गरीब किसान थे उनकी जो डिस्ट्रेस था, उनका जो डिस्ट्रेस था, जो संकट था, उसे कम करने की कोशिश में यह विकसित हुआ। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न। और गांधी का जो पैटर्न था राजनीति का या कुछ भी करने का, जिस लिए वह आए थे वहाँ शेयर क्रॉपर्स की हेल्प के लिए, या जो भी कुछ उन्होंने किया, उनका पैटर्न ही कुछ इस तरह का था। पैटर्न कैसा था? हिज पॉलिटिक्स वेर इंटरवाइंड विथ द प्रैक्टिकल, मतलब व्यवहारिक चीज़ों से गुथा हुआ था। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, मतलब जितने भी लोग थे उन लोगों की समस्या को, दैनिक समस्याओं को दूर करना था। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, मतलब वह कपोल कल्पना के प्रति लॉयल नहीं थे, वफादार नहीं थे, वह वफादार थे। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग, मतलब जीवित लोगों के लिए, मानव के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर over, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free। जो कुछ भी किया गांधी जी ने, उसमें से सबसे ज़्यादा उन्होंने कोशिश की एक स्वतंत्र भारत को बनाने की, जो कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और इस प्रकार इंडिया को फ्री किया। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, हम चंपारण में होने वाली क्रियाओं, जो भी कार्य किया गया, उन्हीं की बात करें तो शुरुआत में चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डेवोटेड फॉलोवर ऑफ द महात्मा। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज थे जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट यानी शांतिवादी थे, शांति चाहने वाले थे, और वह बाद में वह डिवोटेड हो गए, मतलब एकदम उनके प्रति श्रद्धान्वित डिसाइपल, अनुसरण करने वाले हो गए महात्मा जी के। केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, और वह फिजी आइलैंड जाने से पहले गांधी से मिलने पहुँचे, गुड बाय कहने पहुँचे। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, और जो गांधी जी के लॉयर दोस्त थे, वकील दोस्त थे, उन लोगों ने सोचा कि यह तो एक अच्छा आइडिया होगा कि एंड्रयू यहीं रुके चंपारण में और उनकी सहायता करे। एंड्रयूज वाज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, एंड्रयू भी इस बात की इच्छा रख रहा था कि गांधी ने अगर सहमति दी तो वह ऐसा करेंगे। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी इसके घोर अपोज करने वाले थे, मतलब विपरीत, उन्हें पसंद नहीं था, इसके विरोध में थे, घोर विरोध में थे। ही सेड यू थिंक, ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कोमा में है, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, मतलब आप सोचते हैं यह जो युद्ध है, लड़ाई है, यह अनइक्वल है, असमान है, यानी एक पक्ष बहुत मजबूत है तो एक पक्ष बहुत कमज़ोर है, निर्बल है। तो ऐसे युद्ध में जो कि अनइक्वल है, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड, ऑन आवर साइड, सॉरी। तो आपको क्या लगता है, यह हमारे लिए सहायक होगा कि एक अंग्रेज हमारे तरफ हो? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, और यह दर्शाता है आपके हृदय की कमजोरी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एक इंग्लिशमैन हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करेगा, तो यह दर्शाता है कि आप कमज़ोर हैं, हृदय से मजबूत नहीं हैं। मतलब यह संदेश इस चैप्टर का सबसे बढ़िया, मतलब आप देखें तो काफ़ी वैल्यूबल मैसेज है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और कारण यही है और आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। मस्ट रिलाई, अवश्य ही अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, टू विन द बैटल, यह जो युद्ध है
इसे जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। और आपको कभी भी सहायता नहीं ढूंढनी चाहिए किनसे, मिस्टर एंड्रयूज से, क्योंकि वह एक इंग्लिशमैन ही हैं। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, उन्होंने हमारे मन मस्तिष्क को, विचार को सही सही पढ़ लिया। इन्होंने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया, अपना विचार रखा, जो लॉयर थे। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टाउट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और इस तरीके से गांधी ने हमें सिखाया आत्मनिर्भरता का पाठ, कि खुद आत्मनिर्भर बनो। सेल्फ रिलायंस, अपने में निर्भरता। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय स्वतंत्रता। एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और सहायता उन शेयर क्रॉपर्स के। वेर ऑल बाउंड टुगेदर, ये जो तीनों चीज़ थी, ये तीनों एक दूसरे से बाउंड थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो यह था इंडिगो चैप्टर के शेष भाग का हिंदी भावार्थ। अब कल के यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पार्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी प्रश्नोत्तर हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो बस आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए वैल्यूएबल होगा, आपके काम आएगा। बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।